बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगाज़ कर रहे हैं। 7 टू ऑनवर्ड डियर स्टूडेंट्स, इसके जो क्वेश्चन 13 तक हैं अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें उसने कहा इफ़ वाई एंड एक्स आर इन इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि अगर y और x जो हैं इनमें इन्वर्स वेरिएशन हो, और फिर उसने y और x की इनिशियल वैल्यूज़ दी हैं ताकि हम कांस्टेंट फाइंड कर सकें, और सिर्फ एक ही उसने डिमांड की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 126। ओके जी, इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय गिवन as we are given that y is inverse proportion to x, तो डेफिनेटली y और x एक दूसरे के इन्वर्स में आएंगे, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करेंगे k, और साथ में आ गया 1/x। डिस्टेंस इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनिशियल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे कि पुट y equals 7 when x equals 2। मैं ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, y की रिप्लेसमेंट पे 7 आ गया और x की रिप्लेसमेंट पे आ गया 2। तो k की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 2 जो डिवाइड हो रहा है लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और हमारे पास कांस्टेंट k क्या आ गया 14। इस k की वैल्यू को मैं 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुट इन 1। तो डिस्टेंस हमारे पास y इन फॉर्म ऑफ x आ गया कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि x इज़ इक्वल 126, यानी कि आप कह लें कि वो कहना चाह रहा है अगर x की वैल्यू 2 से इंक्रीज़ होके 126 हो जाए तो y की वैल्यू फिर डिक्रीज़ होके क्या बनेगी, 7 से डिक्रीज़ होके। चूँकि इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, x में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली y में डिक्रीमेंट होगा, यानी कि x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। कितना डिक्रीज़ होगी वो भी हम देखते हैं। नाउ y इज़ टू बी फाइंड आउट, वाइल हमारे पास जो x की वैल्यू गिवन है वो क्या है 126। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इक्वेशन नंबर 1 में ही सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी। y हमें फाइंड आउट करना है कि a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 14 और x की वैल्यू आ रही है 126। तो इन दोनों को देखते हैं कि इस टेबल पे ये डिवाइड होंगे। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 14 के टेबल पे ये कैंसिल होगा, 14 9 आर 126। तो y की वैल्यू जो है पहले क्या थी 7, डिक्रीज़ होके क्या बन गई 1/9। दिस इज़ इट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, वो आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ये भी 7 और 8 जैसा ही है, लेकिन मैं फिर भी ये कर रहा हूँ आपके सामने। अब उसने खुद से दिया हुआ है w इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन टू z, तो इक्वालिटी साइन यूज़ करेंगे, और k इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साथ में 1/z एज इट इज़। तो डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। इनिशियल वैल्यूज यूज़ करेंगे w5 एंड z7 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम यहाँ पे यही मेंशन कर रहे हैं एज पुट w इक्वल्स 5 एंड z इक्वल्स 7। ये वैल्यू डिस्टेंस हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास w की रिप्लेसमेंट पे 5 आ गया, और k हमें फाइंड करना है z की रिप्लेसमेंट पे 7। इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 7 इस तरफ 5 से मल्टीप्लाई, और k की वैल्यू हमारे पास 7 5 आर 35। इस k की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आ गया। 1 में सब्स्टिट्यूट करने से w इज़ इक्वल k की वैल्यू 35 आ गई, और साथ में 1/z। ठीक है जी, ये हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन w एंड z। अब हमें उसने कहा नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ w हमें फाइंड करना है व्हेन वी आर गिवन z इक्वल्स 175/4। अगर जी इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
तो डब्ल्यू हमें फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ रहने दिया। उसके बाद के की वैल्यू हमारे पास आ रही है 35, ये हमने रिप्लेस कर दी, और जी की रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कैसे करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है इसका हो जाएगा रिवर्स। ठीक है जी, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है जी, और आंसर हमारे पास क्या आ गया 4/5, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें उसने कुछ इन्वर्स प्रोपोर्शन दी है एरिया और रेडियस स्क्वायर में। तो ए और आर स्क्वायर में उसने इन्वर्स प्रोपोर्शन दिया है। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करके इक्वल लगाएंगे, के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया, और साथ में 1/r स्क्वायर सेम एज इट इज़, इसको मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं, यानी कि a इज़ गिवन एज 2 एंड r इक्वल्स 3, इनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसी इक्वेशन नंबर 1 में। तो a की रिप्लेसमेंट पे 2 आ गया, k हमें फाइंड करना है, और r की रिप्लेसमेंट पे आ गया 3, और इस पे स्क्वायर जो था ये एज इट इज़। तो 2 इक्वल्स के इंटू 1/9। के की वैल्यू कैसे आएगी, 9 डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट पे जाके हो गया मल्टीप्लाई, के की वैल्यू आ गई 18। तो और स्टूडेंट्स इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं a इक्वल्स के की वैल्यू 18 और साथ में 1/r स्क्वायर। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन a एंड r स्क्वायर। अब हम जो हमारी नेक्स्ट डिमांड है उसकी फाइंड वैल्यू ऑफ r, यानी कि नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन वी आर गिवन a इक्वल्स 72। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एरिया की वैल्यू आ गई 72, के की वैल्यू जो अभी अभी हमने फाइंड की 18, और साथ में 1/r स्क्वायर, r हमें फाइंड करना है इसलिए इसे एज इट इज़ लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये r स्क्वायर लेफ़्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 72 राइट साइड पे डिवाइड। तो आप देखेंगे ये 18 72 से कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में आ गया 4। अगर जी बहुत साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई +/-1/2, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 12। अब जो 11 है वो सेम 10 क्वेश्चन जैसा है, और 12 ही से 100% मिलता जुलता क्वेश्चन है 13। तो 11 और 13 डिस्टेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिस तरह से मैं 12 करूँगा सेम इसी मेथड पे 13 होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब उसने सिर्फ डिफरेंस ये प्रोड्यूस किया कि v और r क्यूब दो जो वेरिएबल्स लिए हैं इनमें r के ऊपर पावर 3 ले ली। बाकी ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन ही का क्वेश्चन। हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके इक्वल लगाएंगे, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया, साथ 1/r क्यूब। यानी कि डिस्टेंस पूरी एक्सरसाइज के तकरीबन जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और इन्वर्स प्रोपोर्शन के भी बिल्कुल सेम है, जस्ट यहाँ पे पावर्स का डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। v की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3। ये इनिशियल वैल्यूज़ उसने हमें दी होती हैं ताकि हम कांस्टेंट k को फाइंड कर सकें। तो v के रिप्लेसमेंट पे 5 लिख दिया, k हमें फाइंड करना है, r के रिप्लेसमेंट पे 3 और पावर में क्या आ गया 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे डिस्टेंस, ये 3/3 आ जाएगा 27, और यही 27 लेफ़्ट पे हुआ मल्टीप्लाई। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 135। इस k की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो v और r क्यूब में जो रिलेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है जी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिलेशन फाइंड कर दिया v और r क्यूब में। अब हमारे पास दो डिमांड्स हैं उसकी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन r इज़ गिवन एज 6, यानी अगर r की वैल्यू
जो है वो 3 से इंक्रीज़ होकर 6 होगी, तो डेफिनेटली v की वैल्यू जो है 5 से डिक्रीज़ होगी। वो क्या डिक्रीजमेंट होगी वो हम फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v हमें फाइंड करना है एज इट इज़ लिख दिया। k की वैल्यू आ रही है 135 और 1/r की वैल्यू आ रही है 6 और पावर में आ रहा है 3। इसको डिस्टेंस सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आया 135 और डिनोमिनेटर में 216। तो ये आपके पास जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21, 3 2 6। ठीक है जी। उसके बाद 9 के टेबल पे मज़ीद डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करके लिख दें। 9 5 45, 9 8 72। ओके जी, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई कि v की वैल्यू डिक्रीज़ होके 5/8 बन जाएगी। इसी तरह इसकी लास्ट डिमांड है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन v इज़ 320। इसी को ये नंबर 1 में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ रही है 320, k की वैल्यू आ रही है 135 और r हमें फाइंड करना है। तो 320 पे डियर स्टूडेंट्स ये 135 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे r³ 1/r³ एज इट इज़। तो आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों हमारे पास किस टेबल पे कैंसिल आउट होंगे। हमारे पास 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 6 30, 5 4 20। इस तरह यहाँ पे 5 2 10, 5 7 30। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो बचने वाली वैल्यूज़ हैं 1/r³ राइट पे और 64/27 लेफ्ट हैंड साइड पे बचा। तो मैं इसको डिस्टेंस लिख सकता हूँ यहाँ से क्यूब को देखते हुए कि 64 को लिख सकते हैं 4³ और 27 को लिख सकते हैं 3³। तो डिस्टेंस ये पावर्स जैसे ही कैंसिल आउट होंगी आपके पास 1/r आ गया 4/3। लेकिन हमें तो चाहिए 1/r, तो बोथ साइड वैल्यूज़ का रिवर्स ले लें। ये रिवर्स हो गए r/1 बना और ये रिवर्स हो के 3/4। यही हमारी r की रिक्वायर्ड वैल्यू है। ओके जी, हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नहायत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें से हर सूरत में बोर्ड में शॉर्ट MCQ या लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इस इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।